खलीलुर रहमान कमर साहब की दोनों वीडियोस मंजर आम पर आ गई। उन वीडियोस में चेहरे वाजे नहीं हैं। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया। आमना अरूज अकेली मुलजमा नहीं, इस मुकदमे का मरकजी मुलजम खलीलुर रहमान कमर है। खान खलीलुर रहमान कमर के इशू के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम के एसएसपी नॉर्थ आफ्ताब अहमद पुलवार साहब के दफ्तर में मौजूद। खलीलुर रहमान कमर के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मास्टरमाइंड 2 मुलजमान फिर गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये मुलजमान बहुत पहले के गिरफ्तार कर लिए गए थे, अब इनको सामने पेश किया जाए। खलीलुर रहमान कमर साहब की दोनों वीडियोस मंजर आम पर आ गई। खुलेआम ये इकरार करता हूँ कि मेरे मोबाइल के अंदर है, सैकड़ों लोगों के मोबाइल के अंदर है, सुबह से लेकर अब तक गर्दिश कर रही हैं। आप इनका फोरेंसिक का कहें, आप इनको डॉक्टरेट कहें, जो मर्जी कहें, वो खलीलुर रहमान कमर ही है और वो आमना अरूज ही हैं, जो एक दूसरे के साथ बोसा कना हुए पड़े हैं। जो मैंने पहले प्रोग्राम में नाज़रीन आपको बताया था, वाहियाती, उरियानी और वल्गैरिटी का एक ऐसा मुजाहरा सामने नजर आ रहा है, वो भी एक दानिश्वर की जानिब से, तो वहां पर मेरा एक इख्तलाफ सवाल की शक्ल में खड़ा हो जाता है। और मैं ये कहता हूं, बांगे दोहर कहता हूं कि आमना अरूज अकेली मुलजमा नहीं, इस मुकदमे का मरकजी मुलजम खलीलुर रहमान कमर है। हाँ साहब, वो वीडियोस मेरी भी नजर से गुजरी हैं। एक तो ये कि आपको ये मानने में आर नहीं होना चाहिए कि उन वीडियोस में चेहरे वाजे नहीं हैं। सर हैं साइड पोज है, चेहरे वाजे नहीं है। और आज डीप फेक टेक्नोलॉजी का दौरा है। हम इस तरह महज एक मुबहिम वीडियो को किसी खातून या मर्द की तरफ मंसूब नहीं कर सकते जब तक उन वीडियोस का फोरेंसिक ऑडिट ना हो जाए थ्रू PFSA, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। ठीक है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा जो आपने कहा है कि वो बड़ी काबिल एतराज़ हालत में है, और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि खलीलुर रहमान कमर को उसमें मुल्ज़म समझा जाए। एक तो वो उस मुकदमे के मुद्दई है, दूसरा अगर हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए कंज्यूम कर लें कि ये दुरुस्त है, तो फिर तो साबित हो गया कि खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया, घर बनाया गया। हनी ट्रैप में सर, अब मुझे बात मुकम्मल करने की इजाजत दीजिए खान साहब। घर में खातून ने टेलीफोन करके उन्हें बुलाया, ठीक है, बुला के हनी ट्रैप किया, बिल्कुल ठीक। और हम खलीलुर रहमान कमर को जरूर मुल्जम गिनते अगर उसके बाद मुसल्ला लोग आके उनको गन पॉइंट पे अगवा करके ना ले जाते, उनके ATM से जबरदस्ती पैसे ना लिए जाते, उसके बाद उनको तशद्दुद, जिस्मानी और दीनी तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाता, उसके बाद उनको अगवा करके ननकाने फेंका ना जाता। आप तस्वीर के पूरे पर्सपेक्टिव में देखें, सिर्फ एक डायमेंशन को लेके आप बाकी पूरी तस्वीर को भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें चीज को एक बैलेंस और मतवाजन अंदाज में देखना चाहिए। जब हम सिर्फ एक चीज को देखेंगे तो फिर बाकी चीजें हमारी नजर से महव हो जाएंगी। साथ जुज़वी सवाल भी लेते चले ना, जी बिल्कुल, ताकि वो बात क्लियर होती चली जाए। मोस्ट वेलकम। सीए ये थी, ऑर्गेनाइज क्राइम में तब्दील हुई है जी, ना, लोग बदले हैं, तफ्तीशी अफसर वही जाली पुलिस मुकाबले भी वैसे ही हो रहे हैं। वही 5-6 ग्रोहों को इकट्ठा करके एक बड़ा ग्रोह साबित करके पेश किया जा रहा है। मेरी इतलात ये है कि आपने एक बहुत बड़ा कत्लों का इश्तिहार भी पकड़ लिया है और इसी केस में उसको चालान किया जा रहा है। ये मेरी इतलात है, मेरे ज़राए मुझे बताते हैं। मेरी इतलात ये हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस खलीलुर रहमान कमर साहब को पहले इन्वेस्टिगेट कर चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के दानिश्वरों को बचाने के लिए, ताकि ये हल्का अहबाब जो जिसे अदबी हल्का कहा जाता है, ये मजीद डैमेज ना हो। ये ऑर्गेनाइज क्राइम एक अपनी पॉजिटिव काविश कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 2 सवाल है। खान साहब, मैं आपकी तनकीद को भी वेलकम कहता हूँ और उसमें मैं गुजारिश करता हूँ, सर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम वजाहत से देखना चाहिए। पहली बात, खलीलुर रहमान कमर के केस में जितने भी मुल्ज़मान हैं, हम सिर्फ खलीलुर रहमान कमर के कहने पे उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, जब तक एक्स्ट्रा एविडेंस उनको इस केस में अटैच ना करे, हमने अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे बंदे को चालान नहीं करना। जैसे हसन शाह, ठीक है, हसन शाह के साथ रफीक और रफीकी, मैं इसी का जिक्र करना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, रफीक और रफीकी डेस्परेट क्रिमिनल है, 6 कत्लों का इश्तिहारी है। इसने एक ऐसा मर्डर भी किया था जिस मर्डर के बाद इसने उस मकतूल के वारसों से लाश हवाले करने के बदले 25 लाख रुपए का तावान मांगा था। तावान बराए लाश आपने पहली दफा सुना होगा। रियली? जी, मैं आपको उस सिलसिले में मुकम्मल सबूत दे सकता हूँ। माय गॉड। देन उसके बाद जब तावान नहीं मिला तो इसने मकतूल की लाश को नहर में बहा दिया, और
रफीक उर्फ फिक्की पुलिस की हिरासत से पुलिस की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डेस्परेट क्रिमिनल है। और अगर हमने गैंग मिलाने हैं तो रफीक उर्फ फिक्की को कौन सा ये केस है कि जिसमें हम खलीलुर रहमान कमर के केस में उसको डाल देंगे? नहीं, बहुत बड़ा केस है सर। सर बड़ा केस जरूर ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए इम्तिहान बना हुआ है। लेकिन इससे भी बड़े केस दौरान डकैती कत्ल के केस भी होते हैं। ये आज की रात गुजरने की देर है, बड़ा इस डिपार्टमेंट ने तनकीद का निशाना बनना है। जी देखिए, अगर अवाम की जानो माल और इज्जत की हिफाजत में हम पर तनकीद होती है तो हम इस तनकीद को भी खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद एक है, अवाम की जान माल और इज्जत की हिफाजत इसमें कोई शुबा नहीं, और आपने देखिए मामून खान, उसमें हसन शाह का ये पुराना साथी है फिक्की, और फिक्की को गिरफ्तार करके अगेन हम उसकी शनाख्त परेड करवाएंगे। शनाख्त परेड के बाद उसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। ये हम पर यकीन कीजिए, अश्योर रखिए। हसन शाह के ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं अटैच नहीं करना। जी, हसन शाह के ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं है। वो कारोबार के लिहाज से एक प्रॉपर्टी डीलर है, और कालू शाहपुर ये जब जिंदा हुआ करता था तो आधा शहर उसका वाकफदार था। किसी अगर उजरती कातिल या किसी क्रिमिनल के साथ वाकफियत या उसके साथ शनासी का होना अगर जुर्म है तो फिर सबसे बड़े मुजरिम तो खलीलुर रहमान कमर है, जिन्होंने आज से 15 से 20 साल पहले बैंक ऑफ पंजाब के साथ फ्रॉड किया। उनका करोड़ों रुपए लेके भाग गए, इश्तिहारी पुलिस के रहे, लातादाद FIR उनके ऊपर हुई, अपनी बेगम के जेवर को बेच दिया, उसकी भी FIR हुई, और फिर उसके बाद उनके दरमियान सुलह भी हुई। फिर वो मुसलसल मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात के शिकार रहे। अब आपको इसमें तकसीम या इसकी पंजाबी में वंड निकालना जिसे कहते हैं, निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? जी हाँ, तो मैं आपको गुजारिश करता हूं, पहले तो एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सारे सवाल कर रहा हूं। हसन शाह प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये एक जिम्मेदार है। ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी इसने बेची जरूर है, और प्रॉपर्टी बेचने से आदमी प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन जाता। सो प्रॉपर्टी डीलर वाली बात उस नहीं है। और दूसरा, जो खलीलुर रहमान कमर के हवाले से आपने उसके साथ केसेस का हवाला दिया है, कोई अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मैं आपको बता देता हूँ कि हर सेंट का एक मादी भी होता है, बिल्कुल सही, और हर डिविल का एक फ्यूचर भी होता है। वाह। सो अगर कोई उनका मादी में अगर कोई ऐसी चीज है तो वो एक अलग मैटर है। अगर फर्ज करें किसी पर 499F के पर्चे हो जाए तो उसके बाद उसका अगवा बराए तावान जायज नहीं हो जाता। आपको पता है फिर पर्चों का? मैं आपकी प्रिजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, 489F का सर, क्योंकि हमारी कानून के मुताबिक हमारे केस में इस चीज को आपस में कोरिलेट इसलिए नहीं कर सकते, जिसके मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि अगर किसी पर फर्ज करें 499F का पर्चा हो, बैंक चेक बाउंस होने का, तो उसके बाद उसका अगवा बराए तावान जायज नहीं हो जाता, उसकी हनी ट्रैपिंग जायज नहीं हो जाती, उस पर तशद्दुद जायज नहीं हो जाता। ये दो अलहदा चीजें हैं जिनको हमें अलहदा अलहदा वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में देखना होगा, हम इनको मिक्सअप नहीं कर सकते। ये जो आपने लफ्ज कहा ना कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में देखना होगा, तो ये बात हकीकत है कि वो अभी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बाकी हैं देखने के लिए, अभी तफ्तीश मजीद होगी फर्दर, ये बात हकीकत है? हम या कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, तफ्तीश बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई, तफ्तीश चल रही है। अभी तो मुलज़म गिरफ्तार हैं, कुछ गिरफ्तार होने वाले हैं, जो शनाख्त परेड पे गए हैं, उन्होंने रिमांड पे आना है, रिमांड के बाद उनके बयान होने हैं, उनके बयान के मुताबिक आगे मजीद चीजों की रिकवर होनी है। बिल्कुल हमारी तफ्तीश कंक्लूड नहीं हुई। पिक्चर अभी मुकम्मल पूरी बाकी है? पिक्चर काफी बाकी है, काफी बाकी है, थोड़ी नहीं, पिक्चर काफी बाकी है, काफी बाकी है। और इस पिक्चर के मुकम्मल होने तक हम आपको यकीन दिलाते हैं कि महकमा पुलिस का एक शोबा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसमें मेरिट, इंसाफ और शफाफियत को 100% इंश्योर करेगा। इसमें तो कोई शुबा नहीं है आफ्ताब भाई के इमरान किश्वर DIG ऑर्गेनाइज क्राइम की सरबराही में और आपकी सरबराही में और आप जैसे बहुत सारे जहाँ पे काबिल अफसरान की सरबराही में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती इंशाल्लाह, कभी नहीं होगा। और मुझे यहाँ तक भी इतलात हैं कि शुमाइल जो बीबी है वो तकरीबन बेगुनाह होने के करीब भी है। जी, ये बात दुरुस्त है, ये बात हकीकत है, और किसी जगह से आपको कोई सिफारिश नहीं, और आप अगर वो क्लियर होती हैं तो आप उसको कर भी रहे हैं। जी, मैं वजाहत लेकिन कर देता हूं, इस मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक अच्छे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। इन मुल्ज़मान में एक खातून शुमाइल थी, जी, जिसके हसन शाह के साथ बहुत करीबी ताल्लुक था। ठीक है। तो दौरान शनाख्त डेट उसको मुद्दई ने शनाख्त नहीं किया, जिसके बाद अब हमने उसको इस मुकदमे से डिस्चार्ज करवा देना है। बिल्कुल ठीक है। सो अब आप समझ रहे हैं कि हम इस मुकदमे की तफ्तीश में बिल्कुल प्री ऑक्युपाइड नहीं है, और हमने शहादतों की रोशनी में फैसला करना है, अपनी पसंद नापसंद, अपने प्रेजुडिस या अपनी बायसेस की रोशनी में फैसला नहीं करना। नाज़रीन, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, पुलिस का कोई भी विंग क्यों ना हो, मुद्दई को जो इज्जत और एहतराम देता है, बल्कि उसका मुकम्मल तौर के ऊपर वकील और उसका रखवाला और उसका मुहाफ़िज़ भी होता है, जिसकी मुँह बोलती दलील आफ्ताब बिन फुलरवान साहब इस वक्त खुद मौजूद हैं बहैसियत। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी हैरत में जो चीज़ मुब्तला करती है, जो मेरे ग्रीवियंट्स हैं, जो मुझे मजबूर करते हैं ये बात कहने के ऊपर कि सर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मुद्दई को फेवर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इसमें कोई शायबा नहीं कि वो एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत है,
प्लेबैक सॉन्ग राइटर हैं और वो बात ज़बान ज़द-ए-आम है हर एक के, हमारे आपके बच्चे गुनगुनाते फिरते हैं। आप एक बड़े राइटर को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये अदबी शख्सियात, ये अदबी हल्का, ये अपना अदबी बाबा ज़ौक़ जो है ये डैमेज ना हो। इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत तो ये है कि आमना अरूज के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। ये बात दुरुस्त है, इससे पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हसन शाह के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, हसन शाह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इस नौयत का नहीं है कि इस उसको नौयत का ना हो, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सर बहुत सारे मुकदमात में हम गवाह बने हुए हैं, पुलिस वाले बताते खुद शहादत दी, तो उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड हम उसको कहेंगे जब आप उसमें एक्यूज्ड हो। अच्छा, गवाह होना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मुद्दई होना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जमानत देना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अब तो जब हम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करेंगे, जब आप एक्यूज्ड ज़ाब्ता फौजदारी के तहत साबका मुल्ज़म और साबका इश्तिहारी अपना खलील रहमान कमर के ऊपर तो बहुत सारे पर्चे हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, इनके ऊपर कोई ऐसे पर्चे भी नहीं है। थोड़ा सा बयान कर दें कि ये गुनाहगार बराबर के नहीं है, ये दोनों जानिब से ये आग नहीं लगी, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप चलें, आप थोड़ी देर के लिए मेरे कहने के ऊपर मान लें, बड़ी तफ्तीश आपने बड़ी तफ्तीश की है और हमने उसको फॉलो किया है। खान साहब, आप अदालत में खड़े उस वकील की तरह हैं जो गवाह के मुंह में अपनी जुबान डालना चाह रहा होता है। देखिए, एक मुद्दई है, उसके पास अपना गवाह भी नहीं है। आप ये देखें, उसके पास अपना गवाह भी नहीं है। दूसरी तरफ 15 से ज्यादा मुल्ज़मान हैं, मुसल्लह हैं, मुतशद्दिद हैं, लूट मार कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको सिर्फ एक अदीब और लिखारी होने का बेनिफिट दे रहे हैं? इसकी जगह अल्लाह दिता भी होता, लाल दीन भी होता, तो पुलिस ने उसको उसी तरह ही प्रोटेक्ट करना था, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी थी कि आप एक बंदे को बुला के अगवा करके ले जाए। मैं फिर वही दोहराता हूँ, अगवा करके ले जाए, तशद्दुद का निशाना बनाए, उसके एटीएम से पैसे निकलवाएं, ये सारी चीजें साबित है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सिर्फ बुग़्ज़े खलीलुर रहमान कमर में आप सारे मामला से चश्मपोशी खासत नहीं कर सकते। सर उन्होंने अपने इंटरव्यूज में, ये जो हालिया इंटरव्यूज हुए हैं जिसमें उनकी बहस व तकरार मुसलसल चल रही है, पॉडकास्ट चल रही हैं, उसमें उन्होंने एग्री किया है कि मैंने एक खतून एंकर के साथ ये चैट की और वो चैट बड़ी नसीबा थी, उसमें वो फोर्स कर रहे थे कि मैं तुम्हें यार कहना चाहता हूँ, और बहुत सारी चीजें कर रहे थे। हम प्रिज्यूम भी कर रहे हैं। हाँ। तो अगवा बरहमान को आप जस्टिफाई कैसे नहीं कर सकते? बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड, बाय एनी रूल्स ऑफ मोरालिटी। तो आमना अरूज ने और मरियम ने तो अगवा नहीं ना किया, उन्होंने उनके तो घर के चल के गए, उनके घर जो बंदे आए उनकी प्रीमिसेस से उठा के ले गए। जी हाँ साहब, तो उन बंदों को बुलाया किसने था? उन बंदों को बताया किसने कि खलीलुर रहमान कमर इस वक्त हमारे घर में बैठा है? सर ऑर्गेनाइज क्राइम तफ्तीश कर रही है यहाँ, तो जो चाहे वो तफ्तीश हुए वो तो मैंने देखी है ना। शहादतें क्रिएट नहीं की जा सकती। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मैं इस हालात वाक़यात पर मबनी, जी हालात वाक़यात की शहादतें, और मैं आपके रिपीटेड क्वेश्चंस को इसलिए बार बार जवाब दे रहा हूं क्योंकि आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो पब्लिक पूछ रही है। बिल्कुल, ये उनके दिल की पब्लिक पूछना चाह रही है। तो पब्लिक के ज़हन में, चूंकि पब्लिक हमारे किसी भी केस में मेन स्टेक होल्डर होती है, तो मैं पब्लिक के ज़हन में ये सवाल के जवाब क्लियर करना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है अब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट IT में, फोरेंसिक में, दूसरी शहादतों में बहुत आगे जा चुका है, और हम उन्हीं शहादतों की रोशनी में ही केस का फैसला करते हैं। अभी वो खाली गवाहों के बयान की रोशनी में केस का फैसला नहीं होता। पुलिस आपकी है, आपकी दोस्त है, आप पुलिस पे एतबार करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आपके नॉलेज में नहीं है ये बात कि 1 घंटा 22 मिनट की रिकॉर्डिंग मुल्ज़मान से बरामद हो चुकी है? जो भी रिकॉर्डिंग बरामद होगी हम उसका फोरेंसिक करवाएंगे। हसन शाह की गिरफ्तारी से पहले हसन शाह ने एंकर के इंटरव्यू में इस बात का इतराफ़ किया है कि मेरे पास एक पौने 2 घंटे की और 1 घंटा 22 मिनट की रिकॉर्डिंग मौजूद है। हसन शाह क्योंकि अभी अरेस्ट हो चुका है एक और केस में, इस केस में नहीं है। जब इस केस में आएगा तो फिर उस पर हम उसके बयान की रोशनी में वो तमाम जो रिकॉर्डिंग है उनका फोरेंसिक करवाएंगे, और फोरेंसिक करवाने के बाद उसको हम तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। आपने एक इंग्लिश का मुहावरा भी बोला था, वो उसका लुबे लुबाब तो मैं समझ सका, लेकिन मैं उसको लफ्ज़ी तौर पे ट्रांसलेट नहीं कर सका। मैं चाहूँगा कि वो इतना महसूस कर देने वाला एक अनोखा सा अलग यूनिक मुहावरा था, आप उसको बोल के उसको ट्रांसलेट भी करें। ये बड़ा खूबसूरत एक फिक्रा है। एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। हर सूफी या वली का एक माजी जरूर होता है, और हर गुनाहगार का आगे फ्यूचर और मुस्तकबिल भी होता है। गोदड़ी में से लाल निकल सकता है। एक सिनर किसी वक्त भी, गुनाहगार किसी वक्त भी नेकी के रास्ते पे जा सकता है। बायजीद बस्तामी एक डाकू से वली अल्लाह बन गए, डाकू से वली अल्लाह, क्या बात। और अब देखें, उन्हीं के बात पे अगर आ जाए तो बायजीद बस्तामी सूफी सेंट थे, लेकिन उनका एक दागदार माजी था, और वो जब सिनर थे तो फिर उनके आगे फ्यूचर था, तो वो एक डाकू से वली अल्लाह बन गए। तो जब भी हमें देखना चाहिए तो कभी भी
हम बिल्कुल एक तरफा होकर नतीजा ना निकालें कि अगर इस बंदे से कोई गलती होगी है तो इसको प्रेस कर दें। नहीं, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। और कोई बहुत नेक आदमी भी आ जाए तो हमने उसकी पूजा शुरू नहीं कर देनी, बिकॉज एवरी सेंट हैज अ पास्ट। लेकिन अवाम चाहती है, उनका ये पुरजोर मुतालबा है, आपके इंटरव्यू के ऊपर लाखों की तादाद से मैसेजेस हैं मेरे पास, वो चाहती है कि आफ्ताब साहब इस बार मुद्दई को भी इंटेरोगेट करें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सवाल है। देखिए, आप ये अवाम से सर वादा करें, देखें आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दई या मुलजम के एसएसपी नहीं हैं, आप पुलिस हैं, आप इस आवाम के हैं, ये वर्दी भी आवाम की है, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हक आवाम का है। खान साहब, मैं इस सारे मामले में मेरा एक किरदार है और हाई प्रोफाइल केस है। इसमें हमारा महकमा पुलिस बड़ी अमीक नज़रों से इसका तजज़िया कर रहा है। इसमें डीएजी साहब इसकी सुपरविजन कर रहे हैं, डीसीपी साहब को लम्हा बलम्हा इस केस का पता है। हमारा इंतहाई काबिल और कोहना मश्क डीएसपी चौधरी फैसल शरीफ, वो इसकी इंटेरोगेशन कर रहा है और पूरी आगे इंटेरोगेशन की टीम है जो इसको देख रही है। तो इसमें बिल्कुल बी अश्योर्ड, इस मुकदमे में मुद्दई के हवाले से, मुल्ज़मान के हवाले से हर पहलू को सफ़ा मिसल पे लिखा जाएगा और मुल्ज़मान के जो भी बयानात होंगे वो सेम सफ़ा मिसल पर लाए जाएंगे, बिकॉज पुलिस सबकी है। पुलिस सिर्फ प्रोसिक्यूशन स्टोरी को उसने साबित नहीं करना होता, ठीक है, उसने मुल्ज़मान को भी देखना होता है कि उसके साथ ज्यादती ना हो जाए, जिसमें शमाइल की मैंने मिसाल दी है, गिरफ्तार होकर जेल में गई, लेकिन अब हम उसकी शनाख्त पेट में ना होने की बिना पे उसको मुकदमे से इस्तेमाल करवा देंगे।